बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक में भी हमने टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोशन इनको डिस्कस किया, स्टार्ट किया था हमने इनको कि ऐसी टर्म्स जिनका मोशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है तो वो कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो है डिटेल में जिक्र किया था। वो हमें आज यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर आपने वो लेक्चर पहले नहीं देखा तो आप इस प्लेलिस्ट में जाएं और उस लेक्चर को पहले देख लें, ठीक है जी। उसका कार्ड भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, लेकिन आप उसको जाके देख लें ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो, तो उसके बाद फिर हम स्पीड और वेलोसिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब बात करते हैं स्पीड के हवाले से कि स्पीड क्या है। तो स्पीड, जिससे आप सब जाहिर उससे वाकिफ हैं कि स्पीड क्या चीज़ है। तो बेटा, जिस तरह आपकी गाड़ी जब मूव कर रही होती है तो स्पीडोमीटर आपको एक रीडिंग दे रहा होता है, और स्पीडोमीटर में आपने देखा होगा कि उसमें नीचे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी गाड़ी 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। और अगर आपकी गाड़ी 80 की स्पीड से जा रही है तो इसका मतलब है कि वो 80 किलोमीटर 1 आवर के अंदर वो ट्रैवल करेगी। तो यहां से हमें एक चीज क्लिक हुआ कि भाई स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस और टाइम के साथ है। तो स्पीड क्या है कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, ये उस बॉडी की स्पीड कहलाती है, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो आपकी जो पाथ है उसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। तो बेटा यहां से हम उसको डिफाइन करते हैं अभी कि डिस्टेंस क्या है। द डिस्टेंस स्पीड क्या है हमारे पास, सॉरी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, कि एक स्पेसिफिक टाइम में आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है, ये क्या है, ये आपके पास स्पीड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड को बेटा हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इसके ऊपर कोई एरो हेड का साइन वगैरह नहीं है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s डिवाइड बाय t। अब यहां पर एक एग्जांपल अगर लेट कर लें कि आपकी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है जी 100 मीटर, ठीक है, और इसमें टाइम उसने कितना लेट किया जी, टाइम उसने लिया है 10 सेकेंड। तो अगर हम यहां पर स्पीड की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर आप 100 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकेंड अगर आप इसको डिवाइड करें तो बेटा स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है, वो 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते जा रही है, तभी तो वो 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो बेटा यहां से आपको इस बात का अंदाजा हुआ कि स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस और टाइम के साथ है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों है, आप देखें जी, यहां पर डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो फिर स्पीड की भी हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकंड है। आप देखिए यहां पर डिस्टेंस है जिसका यूनिट यहां पर क्या होगा, इसका यूनिट है जी मीटर, ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो इन दोनों को जब आप सेकंड के ऊपर लेके जाएंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, वो मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक और कंसेप्ट है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म, इस लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा। यूनि का मतलब होता है सेम और फॉर्म उसकी हालत, ठीक है, तो एक ही हालत, मतलब उसमें यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम कहते हैं जी अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस। इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और उसमें वो क्या करे, वो एक जितना टाइम कंज्यूम करे, एक जितना टाइम, ठीक है जी। अच्छा, हाउ एवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में भी, टाइम इंटरवल को आप जितना मर्जी छोटा कर लें, उस हर पैच के अंदर उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे देखिए बेटा कि यहां से आपकी बॉडी ने मूव करना शुरू किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये बॉडी की मोशन है, और हर पैच के अंदर डिस्टेंस कितना है जी आपके पास, लेट्स सपोज 2 मीटर, और आपकी बॉडी इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेती है, 10 सेकंड,
और वो इस डिस्टेंस को भी कवर करने में 10 सेकंड लेती है, इधर भी वो 10 सेकंड लेती है, इधर भी वो 10 सेकंड लेती है। तो अब आप अगर यहां पर गौर करें तो आप देखें कि डिस्टेंस तो हर पैच के अंदर इक्वल है। तो बात क्या हुई थी कि इक्वल डिस्टेंसेस, तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, लेकिन अब जो टाइम है वो भी इक्वल है। तो फिर ये बॉडी क्या है, ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रही है। ठीक है, कि यहां पर क्या हो रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर वो ट्रेवल करते जा रही है। अगर हम इस टाइम इंटरवल को 5 सेकंड कर दें तो फिर डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, टाइम इंटरवल को आप छोटा कर दें तो जो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है वो भी सेम ही रहनी चाहिए हर पैच के अंदर। तो ये स्पीड क्या है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अब देखें अगर आपका 2 मीटर का डिस्टेंस है और एक दफा बॉडी इसमें 10 सेकंड ले रही है और अगले में वो 5 सेकंड ले रही है और अगले में वो 16 सेकंड ले रही है, ठीक है जी, तो फिर ये क्या होगा, ये वेरिएबल स्पीड हो जाएगी। फिर उसमें यूनिफॉर्मिटी वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको यूनिफॉर्म स्पीड की बात भी समझ में आ गई है। अब बेटा यहां पर एक चीज है वेलोसिटी, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये बेटा स्पीड ही है बेसिकली, लेकिन स्पीड के साथ अगर आप डायरेक्शन को ऐड कर दें तो हम कहते हैं कि स्पीड विद स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि अगर आप स्पीड को क्या करें, स्पीड को अगर आप एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दें, ठीक है, कि भाई ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन जब उसे प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, अब जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि डिस्टेंस के साथ अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनता है, वो डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो यहां पर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा रेट का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है। तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो उसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। यहां पर क्या था कि डिस्टेंस कवर्ड, यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ठीक है जी, तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है भाई, कि यहां पर अब देखें इस v के ऊपर हमने एरो हेड लगाया। इस v के ऊपर एरो हेड क्यों है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपने याद रखना है कि वेलोसिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी बेटा डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ये बात आपने याद रखनी है। तो वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड आया और यहां पर अब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d बाई टी, और d भी हमारे पास क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, तो मेरा ख्याल है यहां तक आपको समझ आ गया। और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम किस में मेजर करते हैं, बेटा डिस्प्लेसमेंट को भी तो हम मीटर के अंदर मेजर करते हैं और टाइम किसके अंदर होता है, सेकंड के अंदर होता है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ये बात मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा अगर इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं तो फिर डायरेक्शन चेंज अगर किसी बॉडी की हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। ये चीज आपने याद रखनी। अब कैसे, अगर एक बॉडी लेट्स सपोज देखिए सर्कल के अंदर मूव कर रही है, तो सर्कल के अंदर क्या हो रहा है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड के अंदर चेंज नहीं है। ये बात आप देख लें कि अगर एक बॉडी इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेकिन अब देखिए हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आपको पता है कि सर्कल में मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी देखेंगे तो वो टेंजेंशनल होगी, अपवर्ड होगी। इस पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी देखना चाहूंगा तो वो इस साइड पे होगी। इस साइड पॉइंट पर अगर मैं वेलोसिटी देखना चाहूंगा तो वो इस तरफ पे होगी और इस पॉइंट पर वेलोसिटी दूंगा तो वो इस तरफ होगी। तो बेटा हर पॉइंट पर बॉडी क्या कर रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। तो याद रखिएगा कि अगर यहां पर अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वो एक स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों, वेलोसिटी हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो याद रखिएगा कि बॉडी बेशक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो, लेकिन अगर उसने कोई टर्न ले लिया, उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज आ गया तो उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, वही बात है यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहां पर क्या है हमारे पास के अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात आ रही है डिस्प्लेसमेंट, कि उसने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इक्वल टाइम में। जिस तरह यहां पर भी देख लें
कि अगर बॉडी ने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और इसको कवर करने में उसने कितना टाइम लिया। बेटा इधर भी अगर उसने 10 सेकंड लिया, इतने डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसने 10 सेकंड लिया, यहां पर भी अगर उसने 10 सेकंड लिया, ठीक है, तो हर पैच के अंदर वो क्या कर रही है, वो 10 सेकंड का टाइम ले रही है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट में वो इक्वल टाइम लेट कर रही है, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसमें वही बात है कि हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल में भी कि आप टाइम को जितना मर्जी कम कर दें, ठीक है, उस हर टाइम के पैच में आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहेगी। वो कब रहेगी, जब आपका कवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट है उस स्मॉल पैच के अंदर, वो हर पैच के अंदर इक्वल रहेगा, तब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात होगी, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक और चीज, इन स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, बेटा लास्ट टाइम हमने बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। बेटा ये लेक्चर ना प्रीवियस लेक्चर से काफी लिंक्ड है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली वो लेक्चर देख लें, तब ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। हमने कहा था कि अगर बॉडी एक लाइन के अलाउंग, स्ट्रेट पाथ के अलाउंग मूव करेगी तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर देखें, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो फिर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आसान अल्फाज में उसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड का जिक्र क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन को तो इक्वल नहीं कह रहे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल हो जाएगा, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। लेकिन ये किस कंडीशन में, जब बॉडी की मोशन कौन सी होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, अगर वो सीधी मूव करेगी तो, ठीक है। अच्छा, अब इसके हवाले से हम एक एग्जांपल को कोट करते हैं। अच्छा, तो बेटा अब यहां पर देखिए कि इसने ये एक हाफ सर्कुलर ट्रैक को ट्रेवल किया है। अब पूरा जो सर्कल होता है बेटा, उसका डिस्टेंस कितना होता है, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। लेकिन यहां पर चूंकि हाफ सर्कल है तो फिर 2 पाई आर का हाफ किसके बराबर होगा, वो पाई आर के बराबर होगा। तो अब ये जो हाफ सर्कुलर ट्रैक है इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा बेटा, वो होगा पाई इंटू आर के बराबर, ठीक है। तो यहां से हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई हमारे पास होता है 3.14, यहां पर आ जाएगा जी 3.14, और आर हमारे पास कितना है 318, ठीक है बेटा, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब देखें कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 999 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब दूसरी साइड पर ना हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर हमें क्या चाहिए होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है जी। तो यहां पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो वो क्या है, वो ये वाला डायमीटर इसका। अब डायमीटर किसके बराबर होता है, वो 2r के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है जी, वो 2r के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस के बराबर। तो इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 318, तो ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 636 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब बेटा इस साइड पर ना हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड वो किसके बराबर है जी, सॉरी v, स्पीड वो किसके बराबर है हमारे पास, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर। अब इसमें ना वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो बेटा डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 999 मीटर, डिवाइड बाय टाइम कितना है बेटा, वो हमारे पास है जी 90 सेकंड, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो कितनी है बेटा, वो है 11.1 मीटर पर सेकंड। अब आते हैं जी वेलोसिटी की तरफ, कि वेलोसिटी किस तरह फाइंड करेंगे। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला पहले लिखते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय टी। अब ये डी क्या है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 636 मीटर डिवाइड बाय, अब टाइम वही है हमारे पास, ठीक है जी। तो टाइम कितना है जी हमारे पास, 90 सेकंड, 90 सेकंड। तो बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7.07 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम वेलोसिटी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो मेरा ख्याल है कि बेटा अब यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। आपके ना पेपर में इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन है कि आप स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंशिएट करें। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको लेक्चर के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और बेटा इस टॉपिक के हवाले से आपको किसी किस्म की क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।